तालिबान की सरकार बनने के बाद पूरी दुनिया की नजरें अफगानिस्तान पर टिक गई हैं। इस सरकार का अफगान जनता के प्रति कैसा रवैया रहेगा, इसके संकेत तो मिलने ही लगे हैं, लेकिन आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर विशेषज्ञ दुनिया को अभी से आगाह करने लगे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुराने तालिबानी शासन को दुनिया ने बखूबी देखा और समझा है, क्योंकि नई तालिबानी सरकार में भी क्रूर और पुराने चेहरों को ज्यादा जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसलिए आतंकवाद को फिर से सर उठाने को लेकर आशंकाएं जताई जा रही है। तो आइए जानते हैं कि नई तालिबानी सरकार पर भूतपूर्व राजनयिकों की क्या कुछ राय है। अफगानिस्तान में नई तालिबानी सरकार को नई बोतल में पुरानी शराब करार देते हुए पूर्व राजनयिक ने कहा है कि काबुल में गठित कैबिनेट ने तालिबान 2.0 की तस्वीर बहुत हद तक स्पष्ट कर दी है। पूर्व राजनयिकों का मानना है कि नई तालिबानी सरकार पर एक मजबूत पाकिस्तानी छाप है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। वहीं नई सरकार में प्रमुख भूमिकाएं आतंकी संगठनों के हाई प्रोफाइल सरगनाओं को दी गई है, जिसमें सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण पद दे दिया गया है, जो एक नामित आतंकी है और जिस पर $10 मिलियन का इनाम भी घोषित है। हालांकि सरकार में कुछ ऐसी भी शख्सियत है जिन्होंने भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने की बात कही है। इनमें शेर मोहम्मद अब्बास टानिकजई हैं, लेकिन उनके पास बहुत कम शक्तियां हैं। वहीं पूर्व विदेश मंत्री के नटवर सिंह, पूर्व राजनयिक मीरा शंकर, अनिल वाधवा और विष्णु प्रकाश का कहना है कि नई सरकार में चरमपंथी तत्वों की भरमार है। वेट एंड वॉच के नजरिए को जारी रखना चाहिए। वहीं अफगानिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत राकेश सूद का कहना है कि तालिबान 2.0 को लेकर बहुत हद तक तस्वीरें साफ हो गई हैं। लोगों का कहना है कि अब स्पष्ट हो गया है कि नई तालिबान सरकार पुरानी तालिबान 1.0 जैसी ही है। इस पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की उंगलियों के निशान भी है। साथ ही कहा जा रहा है कि अभी इंतजार करना होगा और देखना ये होगा कि अफगानिस्तान में भारत के संदर्भ में क्या घटनाक्रम हो रहे हैं और भारत को लेकर तालिबान की नीतियां और शर्तें कैसी रहती हैं। लोगों का मानना है कि अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार आशाजनक नहीं प्रतीत होती है। ये नई बोतल में पुरानी शराब जैसी मालूम पड़ती है, क्योंकि इसमें नियुक्त किए गए कई सारे चेहरे वही है जो पिछले तालिबान शासन में थे, जो बहुत चिंताजनक है। इतना ही नहीं, सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्रालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त करना बहुत बड़ी चिंता का विषय है। साथ ही गौर करने वाली बात यह है कि तालिबान का उदारवादी चेहरा पेश करने वाले दोहा समूह को तो इस सरकार में काफी हद तक हाशिए पर डाल दिया गया है। विदेश मंत्रालय में पूर्व सचिव रहे अनिल वाधवा कहते हैं कि इसकी आशंका थी कि अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार नहीं होगी। इसमें चरमपंथी तत्वों को जगह दी जाएगी, जबकि दोहा गुट को हाशिए पर डाल दिया गया है। ये निश्चित रूप से भारत, अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। उन्होंने साथ ही कहा कि मुझे लगता है कि पश्चिम के देश धीरे धीरे इसके साथ हो लेंगे। जिस देशों को इसका ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा वो सिर्फ भारत होगा। दरअसल आपको बता दें कि वाधवा 2017 में सेवानिवृत्ति से पहले विदेश मंत्रालय में सचिव के तौर पर सेवा दे चुके हैं। वहीं कनाडा और दक्षिण कोरिया में भारत के राजदूत रह चुके विष्णु प्रकाश का कहना है कि इसका मतलब मान्यता या समर्थन देना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हमारे पास संचार का एक जरिया है जिससे पाकिस्तान को मनमानी करने की छूट ना रहे। जिसके बाद पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि भारत अफगानिस्तान में बनी नई सरकार के साथ काम नहीं कर सकता और उसे नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारत अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार के साथ काम नहीं कर सकता है और उसे नहीं करना चाहिए। जिसके बाद अब देखना ये होगा कि अफगानिस्तान में बनने वाली सरकार किस देश के लिए चिंता की वजह बनने वाली है।